एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, हार्डकोर नेशनलिज्म, गाना लगा दिया गया राम जी के नाम से। वरना अगर कहना होता आगे भी हजारों मारे गए थे। तो जो ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, और ये वाजिब सवाल भी है कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। एक प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई है, हार्डकोर नेशनलिज्म और रिलीजियस सेंटीमेंट को लेके गाना लगा दिया गया राम जी के नाम से, ताकि देर सवेर एक इमेज भी क्लीन हो और चीजें बेहतर होती जाए और जो आका हैं वो खुश हों। इसीलिए रिलीज हो पा रही, वरना रिलीज भी नहीं हो पाती। ये मेरे लिए कहा ये गया फिल्म को लेकर आया है। फिल्म को लेकर कि कहा दो परसेप्शन आया है। एक वो खुली आंखों वाला जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं फिल्म को, दूसरा ये वाला सेगमेंट कि निजाम बदला है इसलिए इस तरह की कहानी बनाई गई है। वरना अगर कहना होता तो आगे भी हजारों मारे गए थे, आगे भी बलात्कार हुए थे, रेप हुए थे, पेट में तलवार डाल दी गई थी, हवा में उछाल दिया गया था। उन घटनाओं को छिपा दिया गया क्योंकि उनके बारे में चर्चाएं हो रही थी। इसको हाईलाइट कर दिया गया क्योंकि ये निजाम को सूट करता है। सर ये बहुत ही कॉमन सवाल है, मुझे परेशान नहीं करता ये, क्योंकि ये मेरे ख्याल से यू माइट बी द 50th पर्सन आस्किंग मी दिस। अब देखिए सर, मेरा इंटेंट जो है या हम सब का जो इंटेंट है इस फिल्म को बनाने का, वो आप पहले तो फिल्म देखें जाके। तो जो ये कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, और ये वाजिब सवाल भी है कि क्या ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। इसका जवाब मेरे पास यही है कि आप 15 तारीख को जाएं, पिक्चर देखें। मेरे पॉलिटिक्स में शायद ब्लैक और वाइट ही होता है, पर जीवन में सिर्फ ब्लैक और वाइट होता है, मैं ये नहीं मानता। देखिए, ग्रे भी होता है जीवन में। फॉर चेंज हम सब मिलके ये कोशिश करना चाहते हैं कि राइट हटा के, और अब तो सिर्फ यही है ना, अब राइट है या तो लेफ्ट है, ट्रू, बीच का कुछ है ही नहीं। और खास तौर पे सोशल मीडिया पे या तो आप एक्सट्रीम लेफ्ट हैं या तो आप एक्सट्रीम राइट हैं। आप बैलेंस डाइट की बात करते हैं कि अच्छी सेहत के लिए बैलेंस डाइट होना चाहिए, योग करिए बैलेंस्ड हेल्थ के लिए। मेंटल हेल्थ आपको बैलेंस करनी है तो बैलेंस्ड मेडिटेट करिए। व्हाट अबाउट बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स? बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स होना भी बहुत जरूरी है फॉर अ सिविलाइज्ड सोसाइटी, फॉर अ थ्राइविंग सिविलाइज्ड सोसाइटी। अ बैलेंस ऑफ पर्सपेक्टिव्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें उम्मीद है, मुझे पता है कि ये पक्ष बन चुके हैं ऑलरेडी। हमें उम्मीद है कि जब आप फिल्म देखेंगे जाके, आपको ये लगेगा कि हमारी नीयत जो है इस फिल्म को बनाने की, वो किसी लेफ्ट या राइट के लिए नहीं है, एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से है कि उन 59 लोगों के बारे में किसी ने बात नहीं की। उन 59 लोगों के बारे में बात होनी चाहिए थी, अगर होती तो शायद ये फिल्म नहीं बनती, पर किसी ने बात नहीं की। और ये फिल्म में एक चीज़ और बता रहा हूँ, आई थिंक वी आर मिसिंग द लार्जर पॉइंट हियर। ये फिल्म उन दंगों के बारे में नहीं है, साबरमती बर्निंग के बारे में है। इट इज़ एन इन्वेस्टिगेटिव फिल्म। देयर आर 3 जर्नलिस्ट्स इन द फिल्म, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स इन द फिल्म। The main DNA of the film is the role of the media. कि मीडिया का क्या रोल था 2002 में। क्या इस पे भी आपका एक बहुत कोट वायरल हो रहा है कि विक्रांत मैसी ने कह दिया है कि आज की मीडिया जो है वो बिल्कुल खत्म है। आपने आज की मीडिया को लेकर कोट किया है 2002 की मीडिया को लेकर? सर 2002 में इतनी मुझे अवेयरनेस थी नहीं, क्योंकि 2002 में 15-16 साल का था। मुझे इनफैक्ट बट फिल्म के रिसर्च में तो आपको अवेयरनेस मिली, बिल्कुल एक्ट किया है उसमें, हमने देखा। I'm coming to that. 2002 की क्योंकि हम बात करें तो थोड़ा खुल के बात करें। मैं 15-16 साल का था। आज मैं खुद एक पिता हूँ। जब कभी आपके आसपास का माहौल ख़राब होता है तो आप अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, और मेरे पेरेंट्स ने भी वही किया। जब भी न्यूज़ आती थी, गोधरा के बारे में आती थी, न्यूज़ बदल जाती थी। जब रिसर्च की इस फिल्म पे, और आज जब जी रहे हैं, आंखें खोल के जी रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मीडिया शायद हमेशा से ऐसी ही रही है। बट अगेन नैरोइंग इट डाउन टू व्हाट हैपेंड इन 2002, मीडिया ने, जो भी मीडिया की कैपेसिटी थी, वो चौथा पिलर है हमारी डेमोक्रेसी का, वो आम जनता की आंखें हैं, कान हैं। क्या उन्होंने वाकई में अपनी वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके वो चलते हैं, क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभाई? वो आप फिल्म में देखेंगे। अगर इससे ज्यादा हम बात करेंगे तो फिल्म खुल जाएगी। ठीक है। और ये कोर्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, इसी फिल्म में एक बैकग्राउंड पे कोट लिखा हुआ आता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
बिल्कुल। और ये मैं हर रोज टीवी पर जब डिबेट करता था टीवी चैनलों पर, तब नेता लोग या पॉलिटिकल पार्टीज जो फंसती थी वो ट्वीट कर देती हैं, सबसे आसान कोट है ये, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। पर मेरे नजर में सवाल आता है कि सत्य क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जिसकी सरकार, जिसकी कलम, जिसकी टीवी, उसका सच। 2002 में जब आप बात कर रहे हैं, तब टीवी, तब कलम, तब इतिहासकारों की नज़र में अलग सत्य था। आज निज़ाम अलग है, सत्य अलग है। कल को शायद फिर कहानी का नज़रिया अलग हो जाए। तो ये सत्य क्या है आपकी नज़र में? विक्रांत मैसी, क्योंकि विक्रांत मैसी को मैंने सब रिवॉल्व होते हुए देखा है। और रिवॉल्व नहीं, इवॉल्व होते हुए देखा है। सो इवॉल्व हम सभी होते हैं, और जो इवॉल्व नहीं हो रहा है तो मुझे उनके लिए चिंता है। मैं स्ट्रिक्टली ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म को हमने एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल से बोलने की कोशिश की इन अ वेरी डिफिकल्ट टाइम। वी ऑल्सो रिकग्नाइज दिस। हम सब डिफिकल्ट टाइम क्यों? क्योंकि जो प्रतिक्रिया आपके सामने आ रही है, या तो ये फॉर है या तो अगेंस्ट है। टॉपिक ऐसा है, क्योंकि टॉपिक ऐसा है, हाँ, देश उसका बैकड्रॉप दो आइडियोलॉजी में देश है, या लेफ्ट या राइट। तो अब टॉपिक ऐसा, तो लोग ऑब्वियसली रिएक्ट या तो समर्थन करेंगे या अपोज करेंगे आपको। सर, सिर्फ दो ही आइडियोलॉजी नहीं होनी चाहिए। एक सबसे बेस आइडियोलॉजी मेरे हिसाब से ये होनी चाहिए इंसानियत की। और इंसानियत के नाते अगर आप उन 59 लोगों के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं कि उन 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया और उनके बारे में किसी ने बात नहीं की। आपने पहले भी ये पूछा कि उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, अनफॉर्चुनेटली हुआ, उसके ऊपर फिल्में बनी हैं, कहीं रिलीज नहीं हो पाई, कहीं रिलीज नहीं हो पाई, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं, उनमें भी कहीं बैन कर दी गई, कहीं बैन कर दी गई। ये हर देश में ऐसा होता है। लेकिन इस बार में किसी ने बात नहीं की।